I am not kidding. The situation of Bihar is actually fucked up. It is not even hyped up. It is fucked up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just fucked up. People have no civic sense. Not even kidding. The people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so fucking difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था. मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है. मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है. मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन. मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट. वाओ. देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में. मेरे से क्या जो दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी. मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी. जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी. मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी. यार हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूं. नहीं दिया इन्होंने मुझे. यह भारत है और भारत में टोटल मिला के 29 राज्य है और सारे जो राज्य है ना वो भारत के अभिन्न अंग है. और किसी भी माई के लाल में हिम्मत नहीं है, किसी भी माई के लाल की औकात नहीं है कि वो भारत के ये जितने भी अंग है राज्य, किसी एक भी राज्य को गाली देकर दिखा दे. जैसे कि अभी एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वीडियो, बंगाल की एक कुकुर है, कुतिया है, जिसका नाम है दीपाली शाह. पता नहीं वो किस तरह से किसी भी तरह करके वो केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका होती है और उसका ट्रांसफर होता है बिहार के जहानाबाद में. दीपाली शाह स्क्रीन पे चल रहा होगा जिसका फोटो और जिसका वीडियो, ये वही दीपाली शाह है जो अभी बिहार को, बिहार के लोगों को गालियों से एकदम बौछार कर दी थी. ये पता नहीं इंग्लिश में क्या क्या गाली बक रही है, देख लीजिए. और उसके बाद हिंदी में भी बोल रही है और ये बिहार को बहुत बड़का गाली बक रही है. और इसको ये नहीं पता है कि बिहार ने पूरे दुनिया को क्या क्या दिया है. तो सुन कुतिया, तेरी मुंह देखने योग्य नहीं है और पता नहीं कैसे कैसे करके ते लबलबा रही है. और इस कुतिया का नाम है, आपको पता ही होगा कि ये जहानाबाद में पढ़ा रही थी केंद्रीय विद्यालय में. और जब से इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है ना, तब से इसके ऊपर कार्रवाई भी हुआ है और इसको सस्पेंड कर दिया गया है. और नाम है इसका दीपाली शाह. दीपाली का मतलब समझती है ना, तुमको समझ में नहीं आएगा कि दीपाली होती क्या है और दीपाली का मतलब क्या होता है. तो तुम क्या बोलेगी? और तेरे जैसे कुत्ती और तेरे जैसे कमीना और तेरे जैसे मूर्ख इंसान बिहार को गाली देने से पहले 1000 बार सोच ले कि बिहार है क्या. सबसे पहले तू जिस शून्य का उपयोग करती है ना, सुन कुतिया दीपाली शाह, तू जिस शून्य का उपयोग करती है उस शून्य को आर्यभट्ट दिए थे और वो आर्यभट्ट रहने वाले इसी बिहार के थे. रामायण काल में बिहार का नाम मगध था. सुन, मगध क्या था? मगध का नाम ही रामायण काल में और कलयुग को छोड़ के दूसरे युग में बिहार का नाम ही मगध था. और इसी तरीके से बिहार में दुनिया का सबसे बड़का विश्वविद्यालय पहली बार खुला था. तेरे को पता नहीं होगा तो सुन. और बिहार में दुनिया का 2 सबसे बड़ा धर्म है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो अस्तित्व है ना वो बिहार से ही मिलता है. और बिहार में ही इन सबका गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, वो बिहार के बोध गया में ही हुई थी. देश को प्रथम राष्ट्रपति देने वाला बिहार है. देश को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद आईपीएस देने वाला बिहार है, तेरा बंगाल नहीं है. मैं किसी भी राज्य का बुराई नहीं कर रहा हूं, तेरे जैसा पागल इंसान नहीं हूं और तेरे जैसा हाईलाइट नहीं होना है मुझे और तेरे जैसा वायरल नहीं होना है. इसलिए मैं सभी भारत के सभी राज्यों को अपना अंग मानता हूं और हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम एक ही देश में रहते हैं, भारत देश में. और भारत देश के जितने भी अंग है ना, सब हमारे अंग हैं और सब इस दिल में रहते हैं. चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे साउथ हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पश्चिमी भारत हो या पूर्वी भारत हो, वो सारे के सारे हमारे अंग हैं. और इस देश के जितने भी लोग हैं ना, सारे के सारे हमारे भाई है. और इस कुतिया को ज्ञान नहीं है कि ये कुतिया
बिहार के बारे में उल्टा पुल्टा बोल दी। और इसको ये नहीं पता था कि बिहार के बारे में जब हम लोग बोलेंगे, जब मैं बोलूंगी तो मेरे ऊपर क्या होगा, मेरी नौकरी भी जा सकती है और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई का डंडा भी चल गया है। मित्रों, मैं बता दे रहा हूं, ये वही कुतिया है जो लाइव वीडियो बना के बिहार के लोगों को इडियट, बिहार के बारे में गलत सलत बोल रही थी। और इस कुतिया को कोई रेलने वाला नहीं था, इसलिए मैं आज इसको रेल रहा हूं। और इस कुतिया के ऊपर जल्दी ही कानून का डंडा बजेगा और जल्दी ही ये कानून के शिकंजे में आएगी। बिहार पुलिस इसको बुला के पूछताछ कर रही है और अभी इसको बिहार से हटा दिया गया है, बिहार से ये फरार है। और ये वही कुतिया थी दीपाली शाह जो बिहार के बारे में उल्टा पुल्टा बोली है। सबसे ज्यादा बिहार के लोगों का है और बिहार के लोगों को इस कुतिया ने उल्टा सुल्टा बोला है। वीडियो चल रहा है, वीडियो में आप देख सकते हैं ये बड़का खराटा बड़का बड़का इंग्लिश ये झाड़ रही है। और इसको ये नहीं पता था कि ये बंगाल से जब उठ के आई है तो ये बिहार है। और बिहार, अपना जो बिहार है ना, वो अस्तित्व में कब आया था? 1932 में आया था। इससे पहले बिहार उड़ीसा और बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। और उससे भी पहले जब आप रामायण काल में जाएंगे तो बिहार का नाम मगध था, सबको पता है। लेकिन इस कुतिया को नहीं पता है कि बिहार ही ऐसा राज्य है भारत में जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद भारत राज्य को आईपीएस अधिकारी देने वाला राज्य है। और बिहार के लोग अपने आप में सक्षम हैं और बिहार के जो लोग हैं ना वो एक नंबर के ईमानदार होते हैं। बिहार के जो लोग हैं ना वो मेहनती होते हैं, इस कुतिया की तरह मूर्ख नहीं होते हैं, इस कुतिया की तरह जबान नहीं लड़ाते हैं, इस कुतिया की तरह बिहार के लोगों को चुल नहीं मचा है कि हम कुछ गलत बयान देके वायरल हो जैसे ये कुतिया दे रही है। इसको पता नहीं कौन सा लोग केंद्रीय विद्यालय का इसको शिक्षिका बना दिए हैं और बंगाल से लेकर बिहार में आ गए। इसका पोस्टिंग जहानाबाद, भोजपुर, अरवल के बगल में एक जिला पड़ता है जहानाबाद, वहां से इसका पोस्टिंग आया है। वहां से इसका पोस्टिंग बंगाल से ट्रांसफर करके इसका पोस्टिंग जहानाबाद में आया था। और जहानाबाद में आने के बाद पता नहीं इसको क्या लगा, पढ़ाने में तो आपको पता ही है कि इन लोगों को पढ़ाने में थोड़ा भी ध्यान नहीं रहता है। और ये एक पे एक वीडियो बना के पूरे बिहार के लोगों को गाली दे दी और फिर पूरे बिहार के बारे में उल्टा सीधा बोली, बिहारियों के बारे में उल्टा पुल्टा बोली। तुझे माफी मांगना पड़ेगा। अगर तू माफी नहीं मांगी ना तो बिहार या कहीं भी दिखाई देगी ना तो तुझे लोग टांग देंगे। एक बात तू याद रखना, क्योंकि तूने बिहार के बारे में गलत सलत बोला है। ये वही बिहार है जो गौतम बुद्ध जैसे महान शख्स को जन्म दिया था। ये वही बिहार है जो भगवान महावीर को जन्म दिया था। ये वही बिहार है जो माता सीता यहां से बिलोंग करती है। ये वही बिहार है, ये वही बिहार है जो देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया था। तुम क्यों नहीं दी थी रे राष्ट्रपति, या तुम क्यों नहीं कुछ की थी रे? जो तुम बक बक कर रही है आके बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में, तुम क्यों नहीं अभी कुछ योगदान किए है? तो तू एक नंबर की हरामी, तू एक नंबर की कुतिया, तू एक नंबर की चुतिया इंसान है। तुम्हारा नाम जो दीपाली शाह है ना, ये रखने वाला भी एकदम, अब मत सोचो तुम्हारा संस्कार क्या है, तुम्हारा परवरिश क्या है, तुम्हारा रहन सहन क्या है, सबसे बड़का है। अगर तू बिहार के लोगों के पकड़ में आ गई ना तो तेरे को कूट दिया जाएगा। तुझको ये नहीं सोचा जाएगा कि तू एक औरत है। औरत का मतलब समझती है क्या होता है? औरत का मतलब होता है इस देश की जननी, इस धरती की जननी। औरत इस धरती की जननी होती है और औरत माँ के समान भी होती है, औरत बहन की समान भी होती है, औरत दोस्त की भी समान होती है। लेकिन तू उस लायक नहीं है रे दीपाली कुतिया, तू उस लायक नहीं है, क्योंकि तूने लाइव में आके बिहार को गाली दिया था। और तुझे ये शायद मालूम नहीं था कि बिहार के लोग कितना मासूम होते हैं, वो कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन तुझे ये भी पता होना चाहिए कि बिहार के लोग जवाब देने में भी माहिर होते हैं। और जिस भाषा में तेरे जैसे कुतिया इंसान, तेरे चुतिया इंसान समझते हैं, उसको बिहार के लोग अच्छा से जवाब देते हैं और ठोकते भी हैं। और सुन, तेरे ऊपर लोग लग गए हैं, तेरे पीछे लोग लग गए हैं। जिंदगी में अब तू कभी नौकरी नहीं कर पाएगी, जिंदगी में अब तू कभी नौकरी का मुंह नहीं देख पाएगी, और जिंदगी में अब कभी तू बिहार नहीं आ पाएगी, और जिंदगी में अब तू कभी केंद्रीय स्कूल का टीचर बन के किसी बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाएगी। क्योंकि तेरे जैसे नालायक, तेरे जैसे अनसंस्कारी और तेरे जैसे
देशद्रोही जो राज्यों को लड़ाने का आपस में काम करते हैं, जो तूने बिहार पे बयान दिया है दीपाली शाह, तेरे जैसा लोग नहीं देखे हैं और तेरे जैसे लोग को देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुझे सस्पेंड कर दिया गया है और इसलिए तुझे कानून खोज रही है अपना डंडा तेरे को घुसाने के लिए, और तेरे अंदर जल्द ही कानून का डंडा जाएगा। तुझे बिहारियों को गाली देने में बड़ा मजा आ रहा है ना, तुझे बिहार के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने में बड़ा मजा आ रहा है ना, और तुझे ये नहीं पता था कि इस दुनिया को जीरो देने वाला आर्यभट्ट इसी बिहार में पैदा हुआ था। जाके पता कर ले, जिस जीरो को तू उपयोग बड़े बड़े कामों में करती होगी, उस जीरो को यहीं बिहार के रहने वाले आर्यभट्ट ने आविष्कार किया था। और इस बिहार में विक्रमादित्य जैसे लोग पैदा हुए हैं, इस बिहार में बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, इस बिहार में बहुत से ऐसे लोग पैदा हुए हैं ना जो भारत देश का नाम किए हैं और भारत देश से बाहर जाके विदेशों में अपना डंका बजाए हैं। ये वही बिहार है जहां पे देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी आकर अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। उनको पता था कि बिहार के लोग जब हमारा साथ देंगे तब जाके भारत आजाद होगा, और भारत को आजाद कराने में बिहार के लोगों का अहम भूमिका होगा। तेरे जैसे चुतिया इंसान, तेरे जैसे कुतिया इंसान ऐसा काम नहीं करेंगे जो बिहार के लोगों को और भारत के अन्य राज्य के लोगों को आपस में एक दूसरे का लड़ाने का काम ये नहीं करेंगे, जैसा तू कर रही है और आके गलत सलत बयान बक रही है सोशल मीडिया पे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उस कुतिया दीपाली शाह को सभी लोग जो भी लोग बिहार से प्यार करते होंगे ना, सभी लोग उस दीपाली शाह का विरोध कीजिए। वो बिहार में नहीं आना चाहिए और उसका नौकरी है ना वो दोबारा नहीं लगना चाहिए। जय हिंद।